अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे आईसीएस इकोनॉमिक्स वर्सेस डीकॉम शॉर्ट हैंड। मीन्स अगर आप आईसीएस इकोनॉमिक्स करते हैं तो आईसीएस इकोनॉमिक्स कर लेने के बाद नेक्स्ट आपके पास कौन कौन से शोबे आ जाते हैं जहां आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप डीकॉम शॉर्ट हैंड करते हैं तो डीकॉम शॉर्ट हैंड कर लेने के बाद कौन कौन से शोबे आ जाते हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। और लास्ट में हम बात करेंगे आईसीएस इकोनॉमिक्स और डीकॉम शॉर्ट हैंड कर लेने के बाद कौन कौन सा एरिया आ जाता है जहां आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम आईसीएस इकोनॉमिक्स के बारे में बात करें, आईसीएस इकोनॉमिक्स में जो पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स हैं उसको देखें तो पार्ट 1 में जो आप लाजमी सब्जेक्ट पढ़ते हैं इंग्लिश, उर्दू, तर्जुमतुल कुरान और इस्लामिक स्टडी, ये 4 लाजमी सब्जेक्ट हैं। ये आपने डीकॉम में भी पढ़ने होते हैं। और उसके बाद इसमें जो आप इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसमें डियर स्टूडेंट्स आपके पास कंप्यूटर, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स, ये 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट आपके पास आ जाएंगे। इसी तरह आईसीएस इकोनॉमिक्स पार्ट 2 में जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ेंगे इंग्लिश, उर्दू, तर्जुमतुल कुरान और पाकिस्तान स्टडी और उसके बाद मैथमेटिक्स, कंप्यूटर और इकोनॉमिक्स, ये 7 सब्जेक्ट पार्ट 2 में आ जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पार्ट 1 और पार्ट 2 में तकरीबन 14 सब्जेक्ट हैं जो आपने आईसीएस इकोनॉमिक्स में पढ़ना होते हैं। और आईसीएस इकोनॉमिक्स कर लेने के बाद अगर हम बात करें जो नेक्स्ट आपके पास शोबे आ जाते हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, सबसे पहले तो कंप्यूटर के आ जाते हैं, सीएस और आईटी आ जाता है। बीएस सीएस आप कर सकते हैं, बीएस आईटी कर सकते हैं, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर सकते हैं, बीएस डेटा साइंस कर सकते हैं। मतलब कंप्यूटर के रिलेटेड जितने शोबे आ जाते हैं सिवाय उन चंद शोबों के जहाँ वो फिजिक्स का सब्जेक्ट साथ डिमांड करते हैं, बाकी जितने भी शोबे हैं कंप्यूटर के तमाम में आप आईसीएस इकोनॉमिक्स के बाद एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि ये होता है कि मैथ का सब्जेक्ट लाजमी होता है कंप्यूटर साइंसेस के किसी भी डिग्री प्रोग्राम में फाल करने के लिए, और वो आपने आईसीएस इकोनॉमिक्स में पढ़ा होता है। नंबर 1। नंबर 2 पे आप कॉमर्स के फील्ड में जाना चाहें, आप कल को सीए कर सकते हैं, आप एसीसीए कर सकते हैं, आप बीबीए आईटी कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, बीकॉम ऑनर कर सकते हैं। और उससे हट के मतलब कॉमर्स के जितने भी फील्ड आ जाते हैं 2 इयर्स 4 इयर्स तमाम में आप आईसीएस इकोनॉमिक्स के बाद मूव कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे अगर आप लॉ के फील्ड में जाना चाहें तो डियर स्टूडेंट्स आप आईसीएस इकोनॉमिक्स के बाद बीएस लॉ में एडमिशन ले सकते हैं, बीएस क्रिमिनोलॉजी में एडमिशन ले सकते हैं। और इससे हटकर डियर स्टूडेंट्स और भी बहुत ज़्यादा डिग्रीज प्रोग्राम आ जाते हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। बीएस इंग्लिश कर सकते हैं, आप बीएस उर्दू कर सकते हैं, बीएस इस्लामिक स्टडी, बीएस पाकिस्तान स्टडी, बीएस एजुकेशन, बीएड ऑनर, बीएस स्पेशल एजुकेशन, बीएस आईआर, बीएस सोशियोलॉजी, बीएस जर्नलिज्म और इसके रिलेटेड जितने शोबे आ जाते हैं तमाम में आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप कल को बीएस मैथमेटिक्स में अप्लाई कर सकते हैं, आप बीएस स्टैट कर सकते हैं। ठीक है, ये शोबे भी आपके पास मौजूद है जिसमें आप एडमिशन लेके अपना करियर जो है वो सेव कर सकते हैं। तकरीबन कोई 100 के लगभग डिग्रीज प्रोग्राम आ जाते हैं 2 इयर्स और 4 इयर्स जिसमें आप डियर स्टूडेंट्स आईसीएस इकोनॉमिक्स के बाद एडमिशन ले सकते हैं। और आईसीएस इकोनॉमिक्स के बाद अगर जॉब्स की बात करें, पंजाब पुलिस, आर्मी, नेवी, एयर फोर्सेस, वापडा, नादरा, जुडिशरी डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, जहां जहां इंटरमीडिएट बेस पर जहां जहां 12 क्लासों की बुनियाद पर जॉब्स ऑफर होती हैं उन तमाम जगहों पे आप आईसीएस इकोनॉमिक्स के बाद अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अब सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं डीकॉम शॉर्ट हैंड की। डीकॉम स्टैंड फॉर डिप्लोमा इन कॉमर्स, आईसीएस स्टैंड फॉर इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंस। अब डीकॉम डिप्लोमा इन कॉमर्स ये नहीं कि ये मैट्रिक के बाद डिप्लोमा ही है, डियर सुनो, ये 2 इयर्स डिप्लोमा इज इक्वल टू इंटरमीडिएट। ये 2 साल का डिप्लोमा जो से 12 क्लासों के बराबर है। अब डीकॉम अकाउंटिंग है और डीकॉम शॉर्ट हैंड है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं डीकॉम शॉर्ट हैंड। डीकॉम शॉर्ट हैंड में जो आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे पार्ट 1 में आपने पढ़ना है इंग्लिश, लाजमी सब्जेक्ट इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक स्टडी, तर्जुमतुल कुरान, ये 4 आप लाजमी सब्जेक्ट पढ़ेंगे। इसके साथ आप शॉर्ट हैंड का सब्जेक्ट पढ़ेंगे, आप अकाउंटिंग का सब्जेक्ट पढ़ेंगे, आप कॉमर्स का सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ये तकरीबन जो, और उसके बाद एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट, ये 4 सब्जेक्ट लाजमी जो इख्तियारी आप पढ़ेंगे। इसी तरह जब आप पार्ट 2 में हो जाएंगे, पार्ट 2 में डियर स्टूडेंट्स जो इंग्लिश शॉर्ट हैंड में आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे इंग्लिश, उर्दू, तर्जुमतुल कुरान, पाकिस्तान स्टडी और उसके बाद इंग्लिश शॉर्ट हैंड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, इकोनॉमिक्स और सीबीसी, ये सब्जेक्ट मतलब खत और किताबत का एक सब्जेक्ट होता है, ये आप पढ़ेंगे पार्ट 2 में जाके। ये वो सब्जेक्ट जो डीकॉम शॉर्ट हैंड पार्ट 1 और 2 में पढ़ाए जाते हैं। डीकॉम शॉर्ट हैंड कर लेने के बाद सबसे पहला सबसे बड़ा अजीब एक डियर आप कल को स्टेनोग्राफर के तौर पर अप्लाई कर सकते हैं। वाहिद ऐसी जॉब है जो 12 क्लासों के बाद आपको 14 स्केल की जॉब ऑफर होती है और जिसका एक हैंडसम पैकेज होता है। मीन्स कम से कम कोई 60,000 के लगभग मतलब इनका स्टार्टिंग पैकेज जो है वो होता है डीकॉम शॉर्ट हैंड के स्टेनोग्राफर का।
आप डीकॉम शॉर्टहैंड के बाद कल को स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा एज है डीकॉम शॉर्टहैंड का। और इससे हटके अगर आप नेक्स्ट स्टडी में मूव करना चाहें तो डीकॉम शॉर्टहैंड कर लेने के बाद सबसे पहले तो आपके पास कॉमर्स का फील्ड आ जाता है। आप सीए कर सकते हैं, एसीसीए कर सकते हैं, आप बीबीए कर सकते हैं, बीकॉम ऑनर कर सकते हैं, बीएस बैंकिंग एंड फाइनेंस कर सकते हैं, और कंप्यूटर के जितने शोबे हैं। आप लॉ के शोबे में जाना चाहें डीकॉम शॉर्टहैंड के बाद बीएस लॉ कर सकते हैं, बीएस क्रिमिनोलॉजी कर सकते हैं। आप जर्नलिज्म के शोबे में जाना चाहें बीएस जर्नलिज्म आप कर सकते हैं, बीएस मास कम्युनिकेशन आप कर सकते हैं। और डीकॉम कर लेने के बाद, डीकॉम शॉर्टहैंड कर लेने के बाद आप बीएस इंग्लिश कर सकते हैं, बीएस उर्दू, बीएस इस्लामिक स्टडी, बीएस अरबिक, बीएस पर्शियन, इन तमाम शोबों में आप मूव कर सकते हैं, आसानी से मूव कर सकते हैं, ठीक है। और बीएस स्पेशल एजुकेशन, बीएस एजुकेशन, बीएस बीएड ऑनर आ जाता है, और उसके बाद बीएस इकोनॉमिक्स आ जाता है, ठीक है ना। इन तमाम शोबों में मीन्स आपके पास डीकॉम शॉर्टहैंड कर लेने के बाद लॉ के शोबे में जाना चाहिए, लॉ के शोबे में आप मीन्स कॉमर्स है, लॉ है, एजुकेशन है, इन तीनों शोबों में आप मूव कर सकते हैं। यहाँ स्टूडेंट ये सवाल करेंगे सर जी हमने डीकॉम में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ा, आईटी का, तो क्या हम कल को बीएस आईटी में नहीं जा सकते? नहीं डियर स्टूडेंट्स, पहले जा सकते थे। मैंने खुद डीकॉम शॉर्टहैंड किया हुआ है, और डीकॉम शॉर्टहैंड करने के बाद मैंने आईटी का सब्जेक्ट भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। एमसीएस किया, मास्टर इन कंप्यूटर साइंस। उस वक्त ये था, उस वक्त तो सिंपल बीए वाले जोन से थे वो भी कंप्यूटर के शोबे में जा सकते थे। लेकिन ये पिछले चंद सालों से रिस्ट्रिक्शन है कि अगर आपने मैथ का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है तो आप कंप्यूटर के सब्जेक्ट में मूव कर सकते हैं, कल को आईटी में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं आप मतलब मूव कर पा रहे। और एफएससी प्री मेडिकल वालों को उन्होंने ये रिलैक्सेशन दी हुई है, वो लोग इधर को मूव कर सकते हैं, और वो भी ऐड मैथ सब्जेक्ट उनका साथ हो जाता होता है पहले सेमेस्टर के अंदर। तो आपके पास जो सबसे बड़ी मतलब अपॉर्चुनिटी वो एक स्टेनोग्राफर की है, और डीकॉम शॉर्टहैंड कर लेने के बाद जॉब्स में देखा जाए तो स्टेनोग्राफर है, और उसके बाद वापडा है, नादरा है, जुडिशरी डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, पंजाब पुलिस है, नेवी है, एयर फोर्सेज है, आर्मी है। इन तमाम में जहाँ जहाँ 12 क्लासों की बुनियाद पर जॉब्स ऑफर होती हैं, उन तमाम जगहों पर आप डीकॉम शॉर्टहैंड कर लेने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। अब कंपेरिजन आपके लिए आईसीएस इकोनॉमिक्स ज़्यादा बेहतर है या आपके लिए डीकॉम शॉर्टहैंड ज़्यादा बेहतर है? डियर स्टूडेंट, अगर कल को स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं, आप इस फील्ड में मूव करना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए डीकॉम शॉर्टहैंड ज़्यादा बेहतर है। आप कहते हैं टाइमली जॉब मिल जाए, 12 क्लासों के बाद फ़ौरन जॉब मिल जाए, तो फिर डीकॉम शॉर्टहैंड को चूज़ कर लीजिए। और डीकॉम शॉर्टहैंड में डियर स्टूडेंट्स आप आसानी से मतलब कि मूव कर सकते हैं, ठीक है ना। ये कॉमर्स कॉलेज डिफरेंट है, गवर्नमेंट सेक्टर के वो करवा रहे हैं, ठीक है। और अगर आपका ज़हनी कंप्यूटर साइंस के शोबे में नेक्स्ट मूव करने का, आगे एमसीए से पढ़ने का है, तो फिर आप आईसीएस के चूज़ कर लीजिए। आईसीएस के बाद अपॉर्चुनिटीज़, नंबर ऑफ फील्ड जोन से वो ज़्यादा है, एज वेल एज डीकॉम शॉर्टहैंड के। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो जिसमें हमने डीकॉम शॉर्टहैंड वर्सेस आईसीएस इकोनॉमिक्स इसके बारे में बात की, इसमें पढ़ाए जाने वाले लाजमी सब्जेक्ट्स के बारे में बात की, इख्तियारी सब्जेक्ट के बारे में बात की, मुख्तलिफ फील्ड के बारे में बात की, और जॉब्स के बारे में बात की, और लास्ट में इसका कंपेरिजन किया कि कौन सा डिग्री प्रोग्राम आप, कौन सा डिसिप्लिन आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमान।